अपने पारिवारिक कर्तव्यों के साथ साथ धार्मिक कर्तव्यों को करने में भी संलग्न रहा करते थे। भावना पवित्र थी। गांव के बाहर उन्होंने एक कीमती लकड़ी का मकान बनवाया। काफी कीमती था, लेकिन उनके उपयोग में नहीं आता था। कुछ वर्ष गुजरने के बाद सेठ जी को ऐसा लगा कि गांव के बाहर जो हमने मकान बनाया है सड़क पर, इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है, इसलिए इस मकान को बेच देना ही अच्छा होगा। परिवार में चर्चा की, बच्चों ने सहमति दे दी और सेठ जी ने तय कर लिया कि अब इस मकान को बेचना है। मकान को बेचने की चर्चा भी प्रारंभ कर दी। लोग देखने लगे, परखने लगे, समझने लगे। लाखों की कीमत का घर था, कीमती लकड़ी का बड़ा घर बनाया था सेठ ने। और चर्चा चलते चलते 1-2 साल तक चर्चा वार्ता होती रही। अंत में एक सज्जन ने तय कर लिया कि मुझे ये मकान खरीदना ही है। सेठ जी ने अपने लड़के से कहा, बेटा मैं 1 माह की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। पिताजी 1 माह की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लड़के ने रजिस्ट्री कराने के प्रयत्न किए, चलता रहा प्रयास, लेकिन कहीं उसको समय नहीं तो कहीं इनको समय नहीं। व्यस्तताएं देखते हैं आप, आदमी कितना बिजी रहता है। और ऐसे करते करते 1 माह पूरा निकल गया। अंतिम दिन जिस व्यक्ति ने वो मकान खरीदा था उसको भी फुर्सत थी और इस लड़के को भी फुर्सत थी। अब दोनों के दोनों पहुंचे रजिस्ट्री कराने के लिए। क्योंकि रविवार था तो सारे सरकारी दफ्तर बंद थे, कहीं भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। और अगले ही दिन सोमवार को सुबह सुबह उनके पिताजी तीर्थ यात्रा करके लौटे। इधर पिताजी का आना हुआ, इनके आने के कुछ घंटे पहले ही उस मकान में आग लग गई। पिताजी ने सामान उतार कर नीचे रखा। सब लोग परिचित थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका सामान जैसे तैसे जल्दी जल्दी लोगों ने गाड़ी में रखा और बिठाया। बोले, दादा कहां से आ रहे हैं? उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा के लिए गया था, 1 माह बाद लौट रहा हूं। लोगों ने पूछा, आपको कुछ पता है? सेठ जी ने कहा, पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर मन में विचार करते रहे कि शायद ये बता देंगे कि आपके घर की रजिस्ट्री हो गई है। आदमी वही बात अपने मन में विचारता है जिसकी उसे आशाएं और अपेक्षाएं होती। भले ही कार्य हो या ना हो, लेकिन एक ललक, एक भावना मन में काम करती है, अपेक्षा काम करती है, एक राग काम करता है। व्यक्ति उसके आसपास अपने पक्ष में ही सोचता है। सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, दादा आज सुबह सुबह आपके उस मकान में आग लग गई जो आपने घर के अब गांव के बाहर बनाया था, जिसके बेचने की चर्चा भी चल रही थी। उस घर में आग लग गई। अच्छा। सेठ जी ने सुना घर में आग लग गई है, लेकिन मोह इतना तीव्र होता है कि आग लगी घर में, पर उनके भीतर भी बहुत कुछ होने लगा। जैसे तैसे सामान घर छोड़ा और टैक्सी वाले से कहा, वहीं ले चल बेटा स्पॉट पर। क्या हुआ? जाकर देखा, धू धू करके घर जल रहा था। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए इस आशंका से कि पता नहीं रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई।
उन्हें देखा उनके मुनीम ने, आकर पैर छुए, बोले दादा आप क्यों दुखी हो रहे हैं, मकान की रजिस्ट्री हो गई है, शर्मा जी को बेच दिया गया है मकान, बड़े भैया ने रजिस्ट्री करवा ली। अच्छा रजिस्ट्री हो गई? बोले हां। झट से उन्हें रुमाल निकाला, आंसू पहुंचे। अब देख रहे हैं मकान तो अभी भी उसी गति से जल रहा है, लेकिन अब क्या मान रहे हैं सेठ, किसका मकान जल रहा है? अब शर्मा जी का जल रहा है। और थोड़ी घड़ी पहले किसका जल रहा था? अपना जल रहा था। मुनीम ने जाके बड़े भैया को कहा, बोले दादा आ गए? कहां हैं? वो खड़े। बेटा आया, पैर छुए, उनने पीठ थपथपाई, बोले वाह बहुत सही काम किया तूने, समय से पहले काम कर लिया। बोले क्या हुआ दादा? अरे बोले आग लगने के पहले तूने घर की रजिस्ट्री करा ली, ये बहुत अच्छा किया। बोले दादा कल टाइम मिल पाया था रजिस्ट्री करवाने का, महीना भर तो उनकी भी व्यस्तता रही, मेरी भी व्यस्तता रही, कल संडे था और हम लोग दोनों पहुंचे रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन संडे के कारण कोई रजिस्ट्री नहीं हो पाई। और आज सुबह सुबह घर में आग लग गई। अब तो सेठ जी दहाड़ मार मार कर रोने लगे। क्यों? अब फिर वो मान्यता घर से जुड़ गई कि अब घर मेरा जल रहा है। ये मोह है, इस मान्यता का नाम मोह है। मेरा जल रहा है, इस मेरेपन की धारणा को मोह कहते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जिससे ममत्व का संबंध अपने मन में बैठ जाता है, इस ममत्व के संबंध को ही मोह कहते हैं। और संसार में सारे दुखों की जड़ ये मोह ही है। अगर स्वरूप का बोध नहीं होने देता तो ये मोह ही बाधक बनता है। संसार में परिभ्रमण में कारण बनता है तो मोह बनता है। आचार्य योगेंद्र देव ने सूत्र दिया है कि जब तक ये जीव पुत्र कलत्र आदि में मोहित रहेगा, तब तक संसार का परिभ्रमण करता रहेगा। और कब तक? जब तक कि इसे सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता, ये मोह का बंधन नहीं टूट जाता, तब तक संसार का परिभ्रमण नहीं टूटता। वृक्ष है संसार का एक विशाल, अज्ञान इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। मोह ये मजबूत स्तंभ है, तना है, आधार है। राग के इसमें पत्ते हैं, द्वेष के इसमें कांटे हैं, पुण्य पाप रूप कर्मों के फलानुरूप जो सुख दुख है वो इनका फल है। और जीव रूपी पक्षी है जो इन फलों को भोग रहा है, कर्म के फलों को भोग रहा है। जब तक अज्ञान की धारणा है, तब तक ये सारा कर्म फल का भोग करना ही पड़ेगा। ये मोह ही जड़ है संसार की। और संत सद्गुरु पूछते हैं कि जिस जिस को तू अपना माने, वह सब तुझसे दूर है। जिस जिस को तू अपना माने, वह सब तुझसे दूर है। फिर क्यों बांधे पाप गठरिया, चेतन क्यों मजबूर है। जो संयोग अतीत में हमारे साथ नहीं थे, भविष्य में हमारे साथ नहीं होंगे, चंद क्षणों के लिए वर्तमान में जिनका साथ दिखाई देता है और जीव इन्हें अपने मानता है, यही मोह दुख का कारण। अखाण रसणी कमाण मोहणी तहवयाण बंभम च गुत्ती सुयमण गुत्ती चौरो दुखे ही सिज्जंती। इंद्रियों में रसना इंद्री सबसे प्रबल है। इसे वश में करना बहुत पुरुषार्थ का काम है। कर्मों में मोहनीय कर्म बहुत प्रबल है।
ये भी बड़ी साधना से जीता जाता है। गुप्तियों में मन गुप्ती है और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत है। ये चारों बहुत पुरुषार्थ से सिद्ध होते हैं, ये चारों बहुत पुरुषार्थ से सींचते हैं। और मोह तो ऐसा है जिसे हमने अनादि से ग्रहण कर रखा है। मोह महामद आज से नहीं, अनादि काल से इस मोह की मदिरा का पान कर रखा है। भूल आपको भरमतवादी, और इस मोह के प्रपंच में पड़कर अपने स्वरूप को भूलकर ये जीवात्मा संसार में भटक रहा है। तुलसीदास जी ने एक सूत्र लिखा है, मोह निशा सब सोब निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सारा संसार मोह की अंधियारी रात्रि में सो रहा है। नाना प्रकार के मन की कल्पनाओं के स्वप्न देख रहा है। लेकिन जो योगी हैं, परमार्थी हैं, प्रपंचों से ऊपर उठ गए हैं, ममत्व के बंधनों को जिन्होंने तोड़ दिया है, ऐसे परमार्थी योगी जागृत रहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने मंत्र दिया है कि जिसमें ज्ञानी जन जागते हैं उसमें अज्ञानी सोते हैं, और जिसमें अज्ञानी जागते हैं ज्ञानी उसमें सोते हैं। जगत मोह में जागता है, ज्ञानी मोह में सोते हैं। ज्ञानी स्वभाव में जागते हैं, अज्ञानी स्वभाव में सोते हैं। जागरण अपने अंतरंग इस मोह की ग्रंथि को तोड़ने पर होगा। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रेरणा दी है, त्यजतु जगदिदानीम मोह मा जन्मिलीनम, रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। हे भव्य जनों, अनादिकालीन जिस मोह की निद्रा में तुम लीन हो, इससे जागो, इस मोह को छोड़ो, और जिस अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद अमृत रस को जिन ज्ञानी पुरुषों ने अनुभव में लिया है, उस चैतन्य रस के रसिक तुम बनो। क्योंकि अनात्म पदार्थ जिनसे तुम मोह का बंधन बांधकर चल रहे हो, ये अनात्म पदार्थ कभी भी आत्मा के साथ तादात्म्यपने को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फिर इनसे मोह करके लाभ क्या मिलने वाला है? जब ये अनात्म पदार्थ आत्मरूप हो ही नहीं पाएंगे, फिर इनसे मोह क्या करना? यही कारण था कि आचार्य तारण तरण देव जब इस मोह को तोड़ने की प्रेरणा देने के लिए हम सारे जीवों को उन्होंने समझाने के लिए कलम उठाई, तो आचार्य देव का कहना था कि मोह की धारा परोन्मुखी जाती है। इस मोह को तोड़ने के लिए उपाय जो करना है, इस मोह की धारा को आत्मोन्मुखी बनाना है। और उन्होंने उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में मंत्र दिया, मोहम परमपानम मोहम ज्ञान परंपराई सौख्याई, यदि मोहम पज्जावम पज्जय रत्तम संसार दुख वियम। मोह करना है तो अपने परमात्म स्वरूप से मोह करो। मोह करना है तो अपने ज्ञानमयी स्वभाव से मोह करो। ये ज्ञानमयी परमात्म स्वरूप के मोह से, परंपरा से तुम अनंत सुख को प्राप्त कर लोगे। ये ज्ञान स्वरूप का मोह तुम्हें परंपरा से अनंत सुख की प्राप्ति करा देगा। और यदि पर्याय में मोह किया, विभाव परिणामों में, विकारों में मोह किया, शरीर में मोह किया, संयोगों में मोह किया, तो ये जगत के पदार्थों का मोह दुखों का बीजारोपण करा देगा। संसार के मोह से
सावधान रहकर संसारी मोह के बंधनों को तोड़कर अपने आत्म स्वरूप के प्रति प्रीति लगाएं, स्वभाव के प्रति प्रीति जागृत करें, जिससे ये बाह्य जगत के मोह के बंधन टूटेंगे और अपने स्वरूप की अनुभूति का पथ प्रशस्त होगा। ऐसे अपने ज्ञानमयी परमात्म स्वरूप के प्रति समर्पण के भाव से अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, मंगलमय बनाएं। यही श्री गुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय।